शहीद वीरेंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कफलियाज इलाके में विगत बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में बलिदान हुए बमियाला गांव के नायक वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार नारायणगढ़ के त्रिवेणी संगम पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर हर एक की आंखें नम हो उठी। वीरेंद्र सिंह तेरा बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और भारत माता की जय के नारों के साथ नारायणगढ़ की धरती गूंज उठी। इससे पूर्व गौचर हवाई पट्टी से सेना के विशेष वाहन से बलिदानी वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर 12:30 बजे नारायणगढ़ पहुंचा और अंतिम दर्शनों के लिए जीआईसी के प्रांगण में सेना के वैन के साथ लाया गया। बलिदानी के पिता सुरेंद्र सिंह, उनकी 2 बेटियां इशिका और आयशा, बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह ने बलिदानी वीरेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। सेना की ओर से देहरादून से आए जनरल मेजर कमांडेंट टीएम पटनायक, गढ़वाल राइफल देहरादून के सेंटर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी, माउंट ब्रिगेड जोशीमठ के ब्रिगेडियर कमांडेंट अमन आनंद और स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव, एसडीएम कमलेश मेहता, तहसीलदार सुरेंद्र देव ने बलिदानी के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। जनप्रतिनिधियों की ओर से विधायक भूपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सेना के बैंड बाजों के साथ बलिदानी वीरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा नारायणगढ़ बाजार से होते हुए अंतिम संस्कार के लिए त्रिवेणी संगम पहुंची। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में पिंडर घाटी के हर क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने शिरकत की। त्रिवेणी संगम पर सेना के सशक्त जवानों ने हवा में 3 राउंड फायर कर अपने जाबाज सिपाही को अंतिम सलामी दी। बलिदानी सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह ने उनके चिता पर मुखाग्नि दी। आज हमारे बमियाला गांव के जो हमारे नायक थे वीरेंद्र सिंह, उनकी जो देश के लिए शहादत हुई है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से एक तरफ जहां हमें गर्व हो रहा है, वहीं कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में, परिवारजनों में, पूरे क्षेत्र में हमारा एक शोकाकुल माहौल बना हुआ है। और मैं इस मौके पर केवल धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का, कि आज उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे वीर सैनिक का जो पार्थिव शरीर सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पहुँचाया है। मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित रूप से परिवार, क्षेत्रवासी शोकाकुल हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने उनके पिताजी से वार्ता की, कहीं न कहीं बेटे के खोने का गम तो निश्चित रूप से सदैव रहेगा, लेकिन आज जिस प्रकार से इस माटी के लिए, इस देश के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, उस शहादत को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ उनके परिवारजनों को भी कि इस देश की माटी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए बहुत सारे हमारे सैनिकों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे सैन्य अधिकारियों ने शहादत दी है। और देवभूमि उत्तराखंड को ये हमेशा ये गौरव मिलता रहा है। मैं उनके परिवारजनों को, उनके पिताजी को, उनके पारिवारिक जनों को, इस क्षेत्र के सभी लोगों को, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ दुख होता है, अपने भतीजे का गर्व है कि उसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। अब शासन प्रशासन से मेरी यही विनती है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में उसकी विधवा है, बूढ़े माता पिता हैं, उनका सही ढंग से बच्चों का पठन अच्छे विद्यालय में हो, ये शासन प्रशासन से विनती रही। वीरेंद्र सिंह शहीद हुआ है। हमने एक बेटा खोया है, एक भाई खोया है। गांव में शोक की लहर है। अभी तक गांव में उनका घर पे चूल्हा नहीं जला है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। लोग बहुत ही दुखी है, गांव क्या पूरे इलाके के लोग दुखी है। घटना है और ये हमारे गांव और समस्त पूरे क्षेत्रवासी एवं देश के लिए वो एक बड़ी दुखद घटना है कि हमारे जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उनमें एक
हमारा ही चमोली ज़िले के नारायणगढ़ के दूरस्थ क्षेत्र बम्याला, जो कि एक सैन्य बाहुल्य गांव है, और वहां से और जम्मू कश्मीर राजौरी में जो शहीद हुए हैं उनका एक प्रकार से हमें काफ़ी गर्व है हमारे भाई पे, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। और एक प्रकार उससे ज़्यादा दुख भी है कि हमने अपना एक भाई खोया है, और हमें सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करें और जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई है उसका बदला लेंगे। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है, और जिस तरीके से देखा गया कि उस शहीद के माँ 2 बच्चे हैं, 2 बालिकाएं हैं जो बहुत छोटी हैं। इस घटना से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी क्षति हुई है, और इस तरीके की आतंकी हमला लगातार बढ़ना ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार को इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि आए दिन हमारे बॉर्डरों पे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो ये घटना हमारे इस क्षेत्र की जो बम्याला गांव का लाल शहीद हुआ है बहुत दुखद है। पूरा क्षेत्र गमगीन हुआ है, और अंतिम विदाई देने के लिए पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है, और मैं पूरे क्षेत्र की ओर से शहीद को विनम्र श्रद्धांजलि सशक्त नमन करता हूँ, और अमर शहीद